दोस्तों, स्पोकन इंग्लिश में यूज होने वाले सेंटेंस स्ट्रक्चर्स की वीडियो का ये पार्ट 2 है। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा तो जरूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पहले पार्ट में मैंने ऐसे 11 स्ट्रक्चर्स डिस्क्राइब किए हैं जिनका यूज डेली स्पीकिंग में बहुत ज्यादा होता है। अगर आप पहला पार्ट देखकर प्रैक्टिस कर लेते हैं तो बहुत सी बातें इंग्लिश में बोलने के काबिल हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस स्ट्रक्चर है द मोमेंट आई। द मोमेंट आई का मतलब होता है जिस वक्त या जिस लम्हे। इसकी एग्जांपल्स हैं द मोमेंट आई सॉ हर आई न्यू समथिंग वाज रॉन्ग। द मोमेंट आई सॉ हर यानी जिस लम्हे या जिस वक्त मैंने उसे देखा, आई न्यू समथिंग वाज रॉन्ग, मैंने जान लिया कि कुछ तो गलत है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है द मोमेंट आई मीट हर आई विल टेल हर ऑल द थिंग्स अबाउट मी, यानी मैं जिस वक्त उससे मिलूंगा अपनी तमाम बातें उसे बता दूंगा। इस एग्जाम्पल में द मोमेंट आई मीट हर, ये जो सेंटेंस है इसमें प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज हुआ है, और जो सेकंड सेंटेंस है उसमें सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज हुआ है। तो जब भी हमें फ्यूचर की बात बतानी हो तो पहला सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट में होगा और जो दूसरा सेंटेंस है वो सिंपल फ्यूचर में होगा। और अगर पास्ट के बारे में कुछ बताना हो तो पहला और दूसरा दोनों सेंटेंसेस जो है तो वो पास्ट सिंपल में होंगे। अगली एग्जाम्पल है द मोमेंट यू वर टॉकिंग टू मी शी वॉज कंस्टेंटली गेजिंग एट यू, यानी जिस वक्त तुम मुझसे बात कर रहे थे वो मुसलसल तुम्हें तक रही थी। अब इसके अंदर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बात हो रही है तो दोनों ही सेंटेंसेस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हैं। अगला स्ट्रक्चर है इट्स नॉट दैट, इट्स जस्ट दैट। इट्स नॉट दैट का मतलब होता है ऐसा नहीं है कि, और इट्स जस्ट दैट का मतलब होता है बस बात ये है कि। इसको एग्जाम्पल के जरिए और अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। ये जो फ्रेज है, ये जो स्ट्रक्चर है, इसका इस्तेमाल किसी गलतफहमी को दूर करने के लिए होता है। आइए एग्जाम्पल्स देखते हैं। इट्स नॉट दैट आई डोंट लाइक यू, इट्स जस्ट दैट आई एम बिजी। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, कॉमा से पहले जो फ्रेज है, जो सेंटेंस है इट्स नॉट दैट आई डोंट लाइक यू, इसका मतलब है ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, बल्कि हकीकत क्या है, इट्स जस्ट दैट आई एम बिजी, बस बात यह है कि मैं बिजी हूँ। तो यहाँ पर हमने एक गलत फहमी को दूर किया कि जो सुनने वाला था जिससे हम बात कर रहे थे वो समझ रहा था कि मैं उसे पसंद नहीं करता, तो उस गलतफहमी को दूर करने के लिए इस फ्रेज का यूज हुआ। अगला सेंटेंस है इट्स नॉट दैट आई डोंट वांट टू गो ऑन द ट्रिप, इट्स जस्ट दैट माय पेरेंट्स डोंट अलाउ मी, यानी ऐसा नहीं है कि मैं ट्रिप पर जाना पसंद नहीं करता या मैं ट्रिप पर जाना नहीं चाहता। पहले सेंटेंस में हमने क्लियरेंस दी और फिर दूसरे सेंटेंस में हमने उसकी वजह बताई कि हम क्यों ऐसा करने पर मजबूर हैं। इट्स जस्ट दैट माय पेरेंट्स डोंट अलाउ मी, यानी बस बात ये है कि मेरे जो पेरेंट्स हैं वो मुझे इजाज़त नहीं देते। तो मुझे उम्मीद है ये आप समझ गए होंगे। अगर ना समझ में आए कि किस तरीके से कहना है तो आप ज़रा सी सेंटेंसेस में गौर कीजिए, स्ट्रक्चर्स पर गौर कीजिए, आपको बात समझ में आएगी कि आप खुद से कैसे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और जितने भी सेंटेंस स्ट्रक्चर्स मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप हर सेंटेंस स्ट्रक्चर से कम अज कम 3 सेंटेंसेस बनाकर कमेंट करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी और आप फिर धीरे धीरे इसको अपने कम्युनिकेशन में यूज करने लगेंगे। अगला जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है आई वुड रादर देन, आई वुड रादर देन। इस स्ट्रक्चर का यूज होता है चीजों में
एक चीज को दूसरी चीज पर प्रेफरेंस देने के लिए, यानी दो चीजों में से एक को तरजीह देने के लिए हम इस सेंटेंस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। आई वुड रादर देन का मतलब होता है बजाय इसके वो। अब इसको भी हम एग्जाम्पल के जरिए अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। आई वुड रादर स्टे होम देन गो आउट टुनाइट, यानी मैं घर पर रहना पसंद करता हूँ। आई वुड रादर स्टे होम, यानी मैं घर पर रहना पसंद करता हूँ। देन गो आउट टुनाइट, बजाय इसके कि आज रात बाहर जाऊं। इसका मुहावराती तर्जुमा इस तरीके से कर सकते हैं कि आज रात बाहर जाने से बेहतर है कि मैं घर पर ही रहूं। अगला सेंटेंस है आई वुड रादर कीप साइलेंट देन टॉक टू यू, यानी तुमसे बात करने से बेहतर है कि मैं खामोश रहूं। तो देन के बाद वो वर्ब यूज होगा, वो एक्शन यूज होगा जिसका हम करना पसंद नहीं करते, जिसको हम करना नहीं चाहते। देन के बाद वो उसका जिक्र करेंगे, उसे लाएंगे। I would rather buy a desktop than buy a laptop, यानी एक लैपटॉप खरीदने से बेहतर है कि मैं एक डेस्कटॉप खरीद लूं। इसका ये मतलब हुआ। तो I would rather के बाद हम वो वर्ब, वो एक्शन लाएंगे जिसको हम करना चाहते हैं, और then के बाद वो वर्ब या वो एक्शन आएगा जिसको हम करना नहीं चाहते। अगला सेंटेंस स्ट्रक्चर है what I mean is। What I mean is, यानी मेरा मतलब ये है या मेरे कहने का मतलब ये है। जब भी हम किसी बात की वजाहत देते हैं तो उस जगह what I mean is का यूज करते हैं। इसकी एग्जांपल है, ये बहुत आसान है। What I mean is you should focus more on practice, मेरा कहने का मतलब ये है कि तुम्हें प्रैक्टिस पर और ज्यादा फोकस करना चाहिए। तो what I mean is के बाद हम कॉमा का यूज करेंगे लिखने में। अगली एग्जाम्पल है What I mean is you try to understand me, यानी मेरे कहने का मतलब ये है या मेरा मतलब ये है कि तुम मुझे समझने की कोशिश करो। अगला सेंटेंस स्ट्रक्चर है You have no idea how। You have no idea how का मतलब होता है कि तुम्हें अंदाजा नहीं है। इसे आप एग्जाम्पल्स के जरिए अच्छी तरीके से समझेंगे और आप ये भी समझेंगे कि इसका इस्तेमाल हम कितना करते हैं। बहुत ज़्यादा इसका हम यूज़ करते हैं, हिंदी में, उर्दू में और इंग्लिश में भी इसका यूज़ बहुत होता है। एग्जाम्पल है You have no idea how happy I am, यानी तुम्हें अंदाज़ा नहीं है कि मैं कितना खुश हूँ। अगली एग्जाम्पल है You have no idea how difficult it is, यानी तुम्हें अंदाजा नहीं है, तुम्हें पता नहीं है। हाउ डिफिकल्ट इट इज, यानी ये कितना मुश्किल है, तुम्हें इस बात का अंदाजा नहीं है। अगली एग्जाम्पल है यू हैव नो आइडिया हाउ इल आई वाज, यानी तुम्हें इस बात का अंदाजा नहीं है कि मैं कितना बीमार था, मैं कितना बीमार था। इसकी फॉर्मेशन जो है ना, हाउ के बाद की जो फॉर्मेशन है, आप हर सेंटेंस में गौर कीजिए वो किस तरीके से आ रही है। अगली एग्जांपल है यू हैव नो आइडिया हाउ मेनी पीपल विल कम, यानी तुम्हें अंदाजा नहीं है कि कितने ज्यादा लोग आएंगे। मुझे उम्मीद है ये सेंटेंस स्ट्रक्चर्स आपको समझ में आए होंगे और बहुत हेल्पफुल होंगे आपके कम्युनिकेशन में, आपकी स्पोकन इंग्लिश में। इन स्ट्रक्चर्स से आप कम अज कम 5 सेंटेंसेस, हर स्ट्रक्चर से 3-3 सेंटेंसेस भी अगर आप बनाएंगे तो इसकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। और कमेंट भी ज़रूर कीजिए बनाकर। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में।